जेंगो क्या है? जेंगो हमारा पाइथन का एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क क्यों यूज करते हैं? फ्रेमवर्क इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को आसानी से क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो जेंगो क्या है? जेंगो हमारा पाइथन का फ्रेमवर्क है। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जेंगो जेंगो इज अ पाइथन फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, ठीक है। ये क्या है? जेंगो पाइथन का एक फ्रेमवर्क है। और ये कैसा है? जेंगो जेंगो इज अ ओपन सोर्स एंड रैपिड डेवलपमेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, ठीक है। क्या है? रैपिड डेवलपमेंट मतलब काफी फास्ट हम वेब पेज को, वेबसाइट को हम क्या करते हैं? बनाते हैं इसके थ्रू यूजिंग जेंगो। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कब डेवलप किया गया था? जेंगो आर डेवलप डेवलप इन 2003, ठीक है। एंड ऑब्वियसली 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 रिलीज रिलीज इन 2005। एंड अगर जेंगो की फिर से बात करेंगे, जेंगो फर्स्ट वर्जन फर्स्ट वर्जन आर रिलीज आर रिलीज इन 2008। कब रिलीज किया गया था? 2008। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जेंगो लेटेस्ट वर्जन लेटेस्ट जेंगो लेटेस्ट वर्जन आर 6.x। कौन सा वर्जन लेटेस्ट है? 6.x लेटेस्ट वर्जन, जिसपे हम लोग देखते हैं, काम करते हैं, वो सब सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। और ये किस पैटर्न को फॉलो करता है? अगर बात करोगे जेंगो, ये जेंगो आर फॉलो द पैटर्न इन MBT। कौन सा? MBT पैटर्न, जिसको क्या बोलते हैं? मॉडल व्यू टेम्पलेट, जिसको फॉलो करता है मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट। अब मॉडल में क्या होता है, व्यू में क्या होता है, टेम्पलेट में क्या होता है, उसकी भी बात कर लेंगे हम लोग। मॉडल मतलब ये क्या करता है? हमारे जो भी डेटाबेस है, जो भी डेटाबेस है, मॉडल क्या करता है? मॉडल आर क्रिएट इन जेंगो यूज डेटाबेस डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे, मॉडल आर यूज टेबल एंड डेटाबेस डेटाबेस रिलेशनशिप। क्या करता है ये? जेंगो में यूज डेटाबेस की कनेक्टिविटी करता है। मतलब कैसे हम डेटाबेस क्या यूज करेंगे, ठीक है। और क्या टेबल और डेटाबेस के बीच में रिलेशन भी, कि कब हमारा डुप्लीकेट होगा, कब हमारा प्राइमरी की होगा, कब हमारा नल होगा, ये सारी चीजें क्या करता है? रिलेशन। और जो भी वन टू वन, वन टू मेनी, जो भी रिलेशनशिप होता है, सारा क्या करता है? मॉडल ही मैनेज करता है। अब बात करते हैं व्यू की। बात करते हैं व्यू क्या करता है। व्यू मॉडल व्यू की बात करते हैं, तो ये क्या करता है? जो भी बिजनेस लॉजिक्स होते हैं, जैसे हम कोई भी लॉजिक देना चाहते हैं, व्यू आर क्रिएटेड ऑल बिजनेस लॉजिक इन जेंग। जो भी बिजनेस लॉजिक होगा, सब कहाँ लिखा जाएगा? इसके जो भी बिजनेस लॉजिक होगा, कहाँ लिखा जाएगा? वो व्यू के अंदर लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? व्यू के अंदर लिखा जाएगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्यू
are managed view are managed the process and request. क्या करता है? व्यू आर मैनेज द प्रोसेस एंड रिक्वेस्ट। मतलब जब हम बात करेंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर की बात करेंगे तो मॉडल क्या करता है? सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी करता है। डेटाबेस कैसे बनता है आगे हम देखने वाले हैं। व्यू क्या होता है? व्यू में हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो यूआरएल को मैनेज करते हैं और क्या डेटा आ रहा है उसको कहाँ मैनेज करते हैं? व्यू के अंदर मैनेज करते हैं। क्लियर है? बताओ क्लियर है? इतना क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है? टेम्पलेट। टेम्पलेट 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 आर मैनेज द all HTML files and manage the show the data in user। ठीक है, मतलब ये क्या मैनेज करता है? टेम्पलेट क्या मैनेज करता है? ऑल एचटीएमएल फाइल्स की अभी हम बात करेंगे। एचटीएमएल फाइल कैसे होती है, कैसे बनाते हैं, और मैनेज क्या करता है? जितने भी डेटा होते हैं उसको यूजर को कैसे शो कराने, क्या कराने हैं यूजर को? क्या? ऑल डेटा शो द डेटा इन यूजर। किसको? यूजर को शो कराना है। कौन सा डेटा? उसको कौन मैनेज करता है? टेम्पलेट मैनेज करता है। क्लियर स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे आपका क्या होता है? व्यू व्यू फिर हम क्या करते हैं? मॉडल, और फिर क्या करते हैं? टेम्प। ठीक है, टेम्पलेट। ठीक है, अब लेकिन प्रोसेस कैसे चलेगी? मान लो हमने टेम्पलेट टेम्पलेट क्या करता है? ये यूजर देखता है। यूजर क्या देखता है? यूजर देखता है। अब इस टेम्पलेट के अंदर हमारे पास एचटीएमएल फाइल्स हैं। क्या है? एचटीएमएल फाइल्स हैं। एचटीएमएल फाइल्स है। इसी पे हम फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म से डेटा आया। क्या आया? फॉर्म से डेटा आया। फॉर्म से डेटा कहाँ आया? मॉडल के पास। मॉडल के पास आया। मॉडल हमने क्रिएट किया और एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। क्या क्रिएट किया? डेटा बेस क्रिएट किया। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट हुआ। अब डेटाबेस क्या आएगा? डेटाबेस से कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। डेटाबेस से कहाँ आएगा? यहाँ पे कुछ आया, बिजनेस लॉजिक्स होंगे। बिजनेस लॉजिक्स होंगे तो कहाँ बनेगा? वो इसके व्यू के अंदर। फिर ये क्या रिस्पॉन्ड करेगा? ये डेटाबेस के पास रिस्पॉन्ड करेगा। बिजनेस लॉजिक लग गया। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये सबसे पहले क्या किया? ये रिक्वेस्ट किया। किससे रिक्वेस्ट करता है? किससे रिक्वेस्ट करता है? मॉडल से रिक्वेस्ट करता है। और मॉडल किससे रिक्वेस्ट करता है? व्यू से रिक्वेस्ट करता है। और ये जब इसका रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये रिस्पॉन्स देता है। क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स दिया मॉडल को। अब ये बोल रहा है जैसे हम कंडीशन इतने ही डेटा को हम शो कराना, ठीक है, या हम हाईएस्ट सैलरी निकालना है, तो वो किसके पास जाएगा? व्यू। व्यू से कहाँ जाएगा? मॉडल से। मॉडल से क्या होगा? मॉडल पे डेटाबेस चेक करेगा। अब ये जब इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स कहाँ मिलेगा? रिस्पॉन्स कहाँ मिलेगा? टेम्पलेट पे। टेम्पलेट पे फिर से क्या आएगा? इसका डेटा क्या करा देगा? शो कर देगा। जो भी हमको जरूरत होगी उतना ही डेटा शो कराएगा। तो ये पूरा आपका क्या चलता है? मॉडल व्यू और टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट चलता है, और इसी के बेस पे हमारा क्या होता है? जेंगो क्रिएट होता है। राइट है?